गुड मॉर्निंग फ्रेंड। अभी एक लातेहार ज़िला से मनरेगा की तरफ से वैकेंसी निकल कर आया हुआ है, जो कि आपका यहाँ पे जिला ग्रामीण विकास की तरफ से आया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की तरफ से ये वैकेंसी निकल कर आया हुआ है। मतलब कि ये इसको हम लोग अगर इंग्लिश में जाने तो इसी को बोलते हैं एमजी नरेगा, और शॉर्ट फॉर्म में इसको नरेगा भी बोला जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये आपका जो जॉब है ये पूर्णतः संविदा के आधार पर रहने वाली है। यहाँ पे रिक्त पदों की विवरणी जो है निम्नवत नीचे में दिया गया है, हम लोग इसको ध्यान से भी नीचे देखेंगे। देखिए, यहाँ पे आपका जो पोस्ट का नाम रहने वाला है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी। इसको शॉर्ट में हम लोग बीपीओ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये जो टोटल पोस्ट है ये 4 रहने वाली है, जिसमें आपका एक जो ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है। ईडब्ल्यूएस जो जनरल वाले जो थोड़ा सा पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन लोग एक सर्टिफिकेट बनाते हैं ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, और 3 जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए बनाया हुआ है। इसमें इन लोग का इसमें रिजर्व रहने वाला है। देखिए, यहाँ पे साफ साफ एक और चीज़ लिखा है कि रिक्तियों की संख्या भविष्य में घट बढ़ सकता है। दूसरा क्या है, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है। मतलब आपका आवेदन आप इस पर कर सकते हो, और जो भी इसमें इच्छुक अभ्यर्थी हैं तो इसमें आपका जो विभागीय ऑफिशियल जो वेबसाइट है apply.rdd.jharkhand.gov.in पर आप जाके आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन है यहाँ पे। ठीक है, आप अगर जब भी apply.rdd.gov.in पर आप जाओगे, वहाँ पे आपका आईडी पासवर्ड बनाना होगा। मतलब वहाँ पे आपको रजिस्टर्ड होना होगा। उसके बाद आप वहाँ पे इजीली कोई भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका ये पोस्ट का नाम हो गया प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी। इसमें क्या चाहिए, आपका अनिवार्य जो योग्यता है, ठीक है, नेसेसरी जो आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। तो सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि आपको ग्रेजुएशन किसी में ऑनर्स से होना चाहिए। ठीक है, कितना प्रतिशत, 55% अंक के साथ आपको उत्तीर्ण होना चाहिए, पास होना चाहिए। समान स्नातक तथा वैश्य स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण जिनका प्राप्तांक प्रतिशत 55 से कम है परंतु वे स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो तो भी आवेदन कर सकेंगे। इसका मतलब देखिए, हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर आप सपोज दैट आप किसी ऑनर्स से हो, ठीक है, तो ऑनर्स से आपका ग्रेजुएशन पास हो लेकिन आपका 55% नहीं है तो भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक, लेकिन आपका किसी में ऑनर्स होना चाहिए। अगर आप सिंपल किसी से ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इसको ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। सामान्य स्नातक तथा स्नातक प्रतिष्ठा में समतुल्य स्थापित करने हेतु समान स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा दिया जाएगा तथा ऐसे घटे हुए प्राप्तांक प्रतिशत को स्नातक प्रतिष्ठा कोटि में अंकित किया जाएगा। देखिए, जैसे आप वहाँ पे मान लीजिए अगर कोई मतलब 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक किया है ग्रेजुएशन सिंपल और एक किया है वहाँ पे किसी चीज़ से ऑनर्स। ठीक है, जैसे ऑनर्स कहते हैं ना, ऐसा बीएससी हो, मान लीजिए आपका केमिस्ट्री से ऑनर्स है, ठीक है, जूलॉजी से ऑनर्स है, कोई सिंपल ऐसे ही किया है, तो उसमें जो ऑनर्स कोई पेपर अगर किया रहेगा तो उसको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। किससे, जो सिंपल ग्रेजुएशन किया होगा। ये कब काम आएगा, मेरिट बनाने के जब समय इन लोग का वहाँ पे नंबर बढ़ा दिया जाएगा और इसका जो सामान्य वाला उसका वहाँ पे घटा दिया जाएगा। ठीक, इसके साथ में देखिए आपका अतिरिक्त योग्यता, एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके साथ में, क्योंकि इसका आपको पता होगा कि बीपीओ का जो एग्ज़ाम होता है ये बस आपका डिग्री बेसिस होता है, मेरिट की लिस्ट पे आता है। जितना आप क्वालिफिकेशन किए हो आपका मार्क्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे एक मेरिट बनता है और आपको वहाँ पे रख लिया जाता है। तो इसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। तो इसके लिए आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, किसी भी आप सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से पीजीडीबीएम, एमबीए ये सब आपका होना चाहिए, या बीएससी कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर ऑनर्स तथा एमसीए है, एमएससी कंप्यूटर साइंस है, ये सब आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन माना जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए कॉलेज से लिखा हुआ है कि एमबीए एवं पीजीडीबीएम, पीजीडीबीए, पीजीडीआरडीएम में समतुल्य लाने हेतु पीजीडीबीएम तथा पीजीडीआरडी
के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटाकर MBA की कोटि में प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको देखिए, मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए आपको इसमें जो मेन चीज़ रहेगा ना आपका इसमें एडिशनल क्वालिफ़िकेशन में, वो आपका MBA है, ठीक है। MBA आपका रहना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप PGDBM किए हो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, BCA किए हो, ठीक है, और PGDBM किए हो, PGDRD किए हो, ऐसे अगर क्वालिफ़िकेशन है तो आपको एडिशनल क्वालिफ़िकेशन में तो मान लिया जाएगा, लेकिन आपको उससे 5 नंबर कम मिलेंगे MBA वाले से, ठीक। अब देखिए नीचे में एक और जो एडिशनल क्वालिफ़िकेशन में एक और है B कैटेगरी में, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, MCA। किसी का MCA है, MCA MSc कंप्यूटर को है, इसको भी दोनों को समान माना जाएगा, ठीक है। और अगर इसका साथ में अगर मान लीजिए अगर आप ये नहीं कोर्स किए हो, अगर आप PGDCA किए हो, PGDCA, तो भी आपको एडिशनल क्वालिफ़िकेशन में ऐड कर लिया जाएगा। बट MBA जो है ना यहाँ पे, सॉरी MCA जो है, MCA और PGDCA में क्या हो जाएगा यहाँ पे कि जो MCA किया हुआ है उसको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। मतलब किससे, PGDCA वाला से, जहाँ अगर 50 नंबर अगर मिलेगा वहाँ पे जिसका MCA वाले को, वहाँ पे PGDCA वालों को सिर्फ 45 नंबर मिलेंगे, ठीक। और इसमें क्या चीज़ है, आयु सीमा कितना रहने वाला है इसमें, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो जनरल वाले हैं उनको 35 वर्ष, और पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए मतलब OBC के लिए 37 वर्ष, और महिला के लिए जो इसमें 38 वर्ष OBC जनरल वाले के लिए, और जो ST SC वाले महिला पुरुष जो भी हैं उनके लिए 40 वर्ष है, ठीक है। और साइड में देखिए इधर दिव्यांगजनों के लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और जो भी अगर पहले से कोई जॉब में अगर हैं तो उन लोग के लिए भी यहाँ पे 5 वर्ष का छूट रहने वाली है। भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। और भी यहाँ पे आरक्षण के लिए क्या क्या चीज़ें हैं इसको आप अच्छे से देख लेना। मैं अपना जो भी टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं इसको अपलोड कर दूँगा, ठीक है। आप मेरे इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ऐसे ही बहुत सारे PDF आपको उसमें मिलते रहेंगे, ठीक है। आप लोग के लिए ही अच्छा है ये। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही नोटिफिकेशन में डालते रहता हूँ।